हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं शेगांव गई थी गजानन महाराज के दर्शन के लिए। मैं पैकिंग से लेकर तो वहाँ तक दर्शन के बाद घर आने तक का सारा जो मेरा वर्क है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अवर स्वीट टाइम। देखो, मैं पैकिंग कर रही हूँ। ये शुक्रवार रात को मैं ये पैकिंग कर रही हूँ 31 तारीख को, 31 मार्च को, क्योंकि मुझे जाना है, मतलब हमें जाना है शेगांव गजानन महाराज के दर्शन के लिए। हम हर साल वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए, वहाँ 1 या 2 दिन रुकते हैं। इस बार हम सिर्फ एक ही रात वहाँ पर रुके। वहाँ पर भक्त निवास की व्यवस्था होती है, बस उसमें अगर हमें रूम मिल जाए तो अच्छे से सारी व्यवस्था हो जाती है। इसके लिए हम यहाँ आ गए अभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, और जहाँ पर पार्किंग है वहाँ पर हमने लगा दी हमारी स्कूटी, क्योंकि स्कूटी से चलकर हम आए थे घर से। वहाँ पर हमने पार्किंग लॉट में ये स्कूटी लगा दी और हम निकल पड़े अब प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन है सुबह 7:30 बजे की, शनिवार के दिन 1 अप्रैल को हम जा रहे हैं शेगांव गजानन महाराज के दर्शन के लिए। ये आज का मेरा लुक है। मैंने ये कुर्ती पहनी है, ऊपर से उसको शग है, अंदर अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की हुई वो एक इनर है उसका, और ऊपर से एक शग है, उस पर भी एक एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इस प्रकार मात्र 500 रुपये में ख़रीदी है मैंने ये कुर्ती, यहीं के लोकल मार्केट से, जिस टाउन में मैं रहती हूँ वहाँ पर। तो लो जी, आ गई हमारी ट्रेन। ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे हम, 10-15 मिनट पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे। तो ट्रेन के इंतज़ार का जो समय था वो मैंने ऐसे बिताया 10-15 मिनट। ट्रेन आने से पहले ऐसे ही सेल्फी ली, वहाँ पर थोड़ी घूमी फिरी, इस प्रकार। ये ट्रेन आ गई है, हावड़ा है ये, और मैं ट्रेन के साथ सेल्फी लेती हुई। ट्रेन में चढ़ गए। ये स्लीपर कोच था, सीट कंफर्म थी। आराम से हम अच्छे से हमारा सफ़र तय किया, और मैं घर से जो दूधी के पराठे, ये हरी मिर्ची का ठेचा, और मैं आम की चटनी, कच्चे आम की चटनी भी साथ में लेकर आई थी। इसकी रेसिपी कभी मैं शेयर करूँगी। ये हम ट्रैवल्स में या फिर कभी टिफ़िन में देने के लिए बहुत अच्छी होती है गर्मियों के दिनों में। अभी हमारा गंतव्य आ गया है, शेगांव आने को ही है स्टॉप पर। अब हम ये उतरने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब शेगांव प्लेटफॉर्म पर। जैसे प्लेटफॉर्म पर उतरे, हमने एक ऑटो कर ली और हम वहाँ जहाँ पर भक्त निवास है शेगांव का, वहाँ पर हम उसके लिए हम निकल गए। ये देखो, इतनी पावन भूमि है ये शेगांव की, बड़ा ही पवित्र वातावरण लगता है यहाँ पर। आते ही जो पॉजिटिव वाइब्स है या वो जो भक्तिमय वाइब्स है वो आने लगते हैं। ये भक्त निवास है वहाँ का, इसको हाथी खाना भी कहते हैं वहाँ पर। पहले यहाँ पर एक हाथी था, लेकिन अभी नहीं है वो हाथी, वो चला गया, गुजर गया वो। तो यहाँ पर वो हाथी रखा गया था, इसलिए इसको हाथी खाना भी कहते हैं। ये जो गाड़ी दिख रही है ये उनके ट्रस्ट की गाड़ी है। यहाँ एक भक्त निवास है और दूसरी तरफ एक भक्त निवास है, जहाँ पर वो हमें फ्री में लेकर जाते हैं। अगर यहाँ पर रूम नहीं मिला तो वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ पर हमने महाप्रसाद का जो प्रसादालय है वहाँ पर हमने ये प्रसाद खाया, मतलब भोजन, सिर्फ मात्र 60 रुपये में। रूम मिलते मिलते 3 घंटे लग गए हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एकादशी का दिन था वो, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 3 घंटे बाद रूम मिला, और बाद में मैंने खिंचाई वहाँ पर एक फ़ोटो। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकल गए वहाँ के लोकल मार्केट घूमने के लिए, क्योंकि मंदिर तो जाना नहीं था। मंदिर हम सुबह ही जाते हैं, उठकर अच्छे से स्नान वगैरह करके सुबह जाते हैं हर बार। तो तब तो मंदिर जाना नहीं था, बस हम निकल गए वहाँ के लोकल मार्केट
को एक चक्कर लगाने के लिए, घूमने के लिए वहाँ पर। यहाँ के मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ये पेड़े, प्रसाद, कुमकुम आदि, अष्टगंधक, गजानन महाराज की मूर्तियाँ, बहुत सारी यहाँ पर वैरायटी देखने को मिलती है। और बहुत ही सस्ते दामों में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, जैसे तांबे के बहुत सारे जो चीज़ें होती है जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है वो होती है, पर्स वगैरह, या फिर हमारे जो भी मतलब लेडीज़ का जो सामान है, जैसे वहाँ पर मंगलसूत्र खरीद लो, कुछ झुमके खरीद लो, या फिर कड़े खरीद लो। ये देखो ये सारी मूर्तियाँ, कुमकुम, ये प्रसाद का सारा सामान यहाँ पर रखा है और लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सस्ते दामों में यहाँ पर मिल जाता है। मैंने भी कुछ चीज़ें खरीदी है, बाद में मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। ये देखो ये कंगन वगैरह, फूल मालाएँ भी मात्र 10 रुपये में मिलती है। बहुत बड़ी बड़ी फूल मालाएँ मात्र 10 रुपये में यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ का वातावरण ही बहुत ज़्यादा भक्तिमय है। बस हम तो सिर्फ घूम रहे थे यहाँ पर। ये मंदिर है, मेन मंदिर गजानन महाराज जी का। और यहाँ के प्रसिद्ध जो है सबसे ज़्यादा वो है शेगांव कचौरी। शेगांव कचौरी मुझे खानी थी, तो वहाँ पर हम पहुँच गए। ये पता है आपको, ISO प्रमाणित की है उन्होंने। शेगांव की जो कचौरी है उसके साथ ये मूंगफली की चटनी मिलती है, थोड़ी मीठी सी मिलती है। कहीं कहीं तो ये भी नहीं मिलती है, सिर्फ कचौरी ही मिलती है। हमने एक साबूदाना वड़ा लिया है और कचौरी ली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। देखो ये ISO प्रमाणित, मैंने ये दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ी शूटिंग की है। फिर रात को जब भोजनालय के लिए मतलब महाप्रसाद के लिए फिर से हम लाइन में लग गए। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ पर लाइन में लगकर यहाँ पर भोजन किया जाता है। और मेरे साथ एक औरत थी जिसने मुझे उसका भी भोजन का जो टोकन है वो लेने के लिए कहा। तो मात्र 720 रुपये में हमने 13 लोगों ने भोजन किया वहाँ पर। उसके साथ 11 लोग थे, जिसने मुझे कहा कि मेरा भी टिकट करवा लो। तो फिर ये रात का सब निपटा के सुबह 5 बजे उठ के हम तैयार हो गए, क्योंकि 6 बजे ही हमें मंदिर के लिए निकलना था। देखो कितना अच्छा वातावरण है वहाँ पर। पंछियों के सुंदर चहचहाने की आवाज़ यहाँ पर आती है। सुबह सुबह ही हम मंदिर के लिए निकल गए थे। हम हमेशा सुबह ही दर्शन लेते हैं, क्योंकि सुबह नहा धोकर अच्छे से पवित्र वातावरण में दर्शन लेना अच्छा होता है। और वहाँ की जो आरती है 7 बजे की, वो भी हमें मिलती है, इसलिए हम सुबह सुबह ही दर्शन लेते हैं। देखो हमने फूल मालाएँ, गजरा खरीदा है मैंने खुद के लिए, और बाद में मैंने प्रसाद भी खरीदा वहाँ पर, जहाँ पर वो कंदी पेड़े मिलते हैं जो प्रसिद्ध है, वो कुछ मिश्री, ये मैंने खरीदा। और फिर हम मंदिर के लिए निकल गए। हमें ऐसा लगा था कि जल्दी हमारा नंबर लग जाएगा और हम जल्दी से दर्शन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पहली बार शेगांव को पहली बार ऐसा हमें अनुभव मिला कि सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और वहाँ पर हमें कतार में खड़ा रहना पड़ा, बहुत ज़्यादा घूम घूम कर। मतलब वहाँ पर देखो कतार बनाई है लोगों को वहाँ पर अच्छे से डिसिप्लिन से चलने के लिए। बैठने के लिए जगह भी है, अगर कहीं पर कतार रुक जाती है तो वहाँ पर बैठ भी सकते हैं। जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ बैठने की जगह भी है नीचे, तो हम बैठ भी सकते हैं और चलते हुए जा रहे हैं। ये प्रसाद और मालाएं मेरे हाथ में है, गजरा मैंने लगा लिया है, और हम दर्शन के अभिलाषी सब के सब जय गजानन करके वहाँ पर सब जय जयकार कर रहे हैं। ये मैंने टीका लगाया है। बाहर बहुत से बच्चे लोग खड़े होते हैं जो हमें 5 रुपये में टीका लगा कर देते हैं, जो मैंने भी लगाया। दर्शन वगैरह कर लिया, वहाँ शूट नहीं किया मैंने, बाहर आकर। देखो ये उस मंदिर का सभा मंडप है, कितना सुंदर है। ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है अभी भी, नया नया कुछ ना कुछ बनते जा रहा है। हर साल जब भी हम आते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया यहाँ पर बनता ही है। ये सभा मंडप है, ये स्तंभ है जिसे स्तंभ कहते हैं। देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। फ़ोटो खिंचाई मैंने वहाँ पर। ये है गजानन महाराज जी जिनके मंदिर में गई थी।
जय जय गजानन। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ से हटे ही ना, बस देखते ही रहे। लेकिन वहाँ पर जो स्वयं सेवक होते हैं वो हमेशा हमें कहते रहते हैं कि माऊली माऊली, आप यहाँ से हटिए, दूसरों को भी जगह दीजिए। और जो लोग देखो परिक्रमा कर रहे हैं वहाँ तो बिल्कुल भी खड़े नहीं रहने देते। कुछ लोग तो वहाँ पर पारायण के लिए बैठते हैं, पारायण दिन भर चलता है। 21 अध्यायों का वो पारायण होता है। सुबह 5:30 बजे से लोग बैठ जाते हैं पारायण पढ़ने के लिए, और उनको शाम 5-6 बज जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठते हैं लोग। तो ये पारायण करने के लिए भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे आज, क्योंकि एकादशी का दूसरा दिन था इसीलिए। देखो ये जो लोकल मार्केट मैंने आपको रात को दिखाई थी, अभी दिन में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं गजानन महाराज जी की। आप जब खुद आओगे ना यहाँ पर, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की आभा कितनी पवित्र है, कितना मंगलमय वातावरण है। हर किसी की जो चेतना है वो उच्च है। चीज़ें चुराई नहीं जाती, कुछ भी नहीं, कहीं भी रखो, हाथ नहीं लगाता कोई चीज़ों को। हर कोई भक्ति में लीन होता है। जय गजानन की गूंज यहाँ पर गूंजती है। देखो मंदिर कितना सुंदर है। और गजानन महाराज की जो इतिहास है वहाँ पर मंदिर में लिखा हुआ है कि गजानन महाराज का जन्म, उनका जो कार्य है वो किस प्रकार हुआ। फिर वहाँ से वापस आकर फिर से हम उन्हीं के प्रसादालय में हमने ये हमारा ब्रेकफास्ट किया। वड़ा सांभर, उपमा लिए 2 और साबूदाने की खिचड़ी ली, मात्र 106 रुपये में। और ये जो है ये सब वहाँ पर देन के रूप में, मतलब दान के रूप में जाता है। 106 रुपये में फिर हम निकल गए वहाँ से, क्योंकि हमें अभी लौटना था घर की तरफ। घर लौटाए हम, मतलब लौटने के लिए हम फिर से ट्रेन में चढ़ गए। 12 बजे की ट्रेन थी, लेकिन वो 12:45 को आई। और ये देखो हमने फिर से वहाँ से बहुत सारी कचौरियाँ पैक कर ली थी सफ़र में खाने के लिए, क्योंकि सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकले थे हम, दोपहर का वहाँ पर भोजन नहीं किया। और फिर हमने ये जो कचौरियाँ है वो पैक कर ली। मैं ये कचौरी खाते हुए एंजॉय करते हुए, हंसी आ रही है मुझे बहुत। और घर से मैं ये मूंगफलियाँ, जो भुनी मूंगफलियाँ है वो लेकर आई थी, वो भी हमने वहाँ पर ट्रेन में खाई। फिर ये स्लीपर था इसलिए आराम से हम अपने अपने जगह पर बैठ सकते थे, आराम से, मतलब आराम फरमा सकते थे। बहुत ही मज़े मज़े का ये मेरा सफ़र था। बाहर सारा नज़ारा दिख रहा था, पेड़ भागते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। ये थोड़ी सी क्लिपिंग मैंने बनाई यहाँ पर। फिर जैसे लौटे, हमारी जो स्कूटी पार्किंग लॉट में लगाई थी वो हम लेकर आए। और शेगांव से जो मैंने ख़रीदा था वो देखो, ये झुमके कितने सुंदर हैं। 3 झुमके खरीदे मैंने, 3 जोड़ी झुमके, ये मात्र 160 रुपये में। यकीन नहीं होता ना। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ एक झुमका खरीदने ऐसा, तो वो 170 या 200 में मिलेगा, लेकिन मात्र 160 रुपये में। घर आते ही घर के काम मेरे शुरू हो गए। सबसे पहले मैंने पानी का मटका भरा और चाय चढ़ा दी। 5:30 बजे पहुँचे थे हम। और अभी मुझे घर की करनी थी क्लीनिंग, क्योंकि सुबह स्कूल है इसलिए। सबसे पहले चाय पी ली मैंने, क्योंकि चाय पीने से फ्रेश हो जाते हैं हम। तो ये जो चाय है मैंने लेमन ग्रास डाल के बनाई है। लेमन ग्रास की चाय अगर पियो तो बड़ा ही फ्रेश लगता है। तो ये चाय मुझे पीना पसंद है। पहले हस्बैंड को दे दी, क्योंकि वो बहुत कम चीनी वाली चाय पीते हैं और मुझे थोड़ी मीठी चाय पसंद है, इसलिए पहले उनको दे दी, फिर थोड़ी सी चीनी मिलाकर मैंने चाय पी। और फिर लग गई मैं काम में। ये जो बर्तन हैं मुझे मांजने थे, क्योंकि मैं वो बर्तन जो है वो अच्छे से साफ़ करके गई थी, उनको मांजने नहीं थे, जिनको मैं अभी मान रही हूँ। और मेरे लिए बुरी खबर यह है कि अभी 7-8 दिन तक मेरी जो बर्तन वाली है वो नहीं आएगी, क्योंकि वो गई है सप्तशृंगी के गढ़ पर। तो बर्तन वगैरह मांज कर मैंने ये टोकरा जो है वो रख दिया पीछे। और फिर अब मैं करूँगी थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग। थोड़ा किचन बिखरा पड़ा है, उसकी करूँगी मैं क्लीनिंग, क्योंकि उस दिन मैं सुबह जो नाश्ता वगैरह बना कर लेकर गई थी, उसके बाद ठीक से किचन क्लीन नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं रखूँगी पंछियों के लिए पानी उस डिब्बे में, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था। उसके बाद मैं रख जाऊँगी किचन के क्लीनिंग में। एक एक करके चीज़ें मैं जगह पर रख रही हूँ। मैं वहाँ से जो प्रसाद लेकर आई थी, उस प्रसाद को मैंने सारा का सारा एक ही
डिब्बे में करके रख दिया, क्योंकि अभी कल मेरे स्कूल है, स्कूल में मैं कुछ लेकर जाऊँगी, कुछ इनके ऑफिस में लेकर जाएंगे। वहाँ पर जो प्रसाद था, जो कुरमुरे और रेवड़िया वगैरह, मिश्री, ये सब कुछ प्रसाद मैंने एक साथ ही मिक्स कर दिया। और जो ये मैं वहाँ पर लेकर गई थी, वो जो पेड़ा था, कंदी पेड़ा, उसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए, ताकि मैं लेकर जा सकूँ, ये भी लेकर जा सके ऑफिस में, इसके लिए मैंने ये कट कर दिया। बाद में उठा लिया मैंने झाड़ू, और अब मैं करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग। पहले सबसे पहले मैं पोर्च को लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा था, तो बहुत सारी धूल वहाँ पर जमा हो गई थी। इसके लिए दिन छिपने से पहले मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि 5:30 बजे हम आए थे। ये सब कुछ करते करते 6 बज गए थे। और 6 बजने के बाद, या फिर बाद में जब दिन छिपता है तो झाड़ू लगाना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले पोर्च में झाड़ू लगाया। और मैं जल्दी जल्दी लगा रही हूँ। इसके बाद मुझे लगाना है घर में झाड़ू, और थोड़ी सी जो क्लीनिंग है वो मैं करूँगी, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि सुबह स्कूल है। अगर मैंने ये सब छोड़ दिया तो फिर सुबह मेरा काम बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो मैंने रंगोली निकाली थी श्री राम की, ये अब मैं ऐसे ही रहने दूँगी आज के दिन, इसको नहीं मिटाऊँगी। और अब मैं कर रही हूँ पूरे जो मेरा जीना वगैरह है उसको क्लीनिंग। पोर्च में झाड़ू लगाना ये दिन का सबसे बड़ा काम होता है मेरा। अगर पोर्च में एक बार झाड़ू लग जाता है तो फिर बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि अगर सामने सब धूल हो और वही धूल पैरों को लग कर अगर अंदर आती है तो फिर और ज़्यादा गंदगी मचती है। इसलिए अगर पहले ही सारे पोर्च में झाड़ू लग जाती है तो फिर बाकी कामों के लिए भी आसानी हो जाती है। पर मैंने ये जो डोर मैट है उसको अच्छे से झाड़ कर बिछा दिया, और अब मुझे लगानी है घर में झाड़ू। घर में जो सोफ़ा है, देखो उसी पर मेरे अभी जो मैंने पर्स, पानी की बोतल वगैरह सब कुछ वैसे ही रखा है। और अब मैं करूँगी यहाँ की सब क्लीनिंग जो मेरी रोज़ की है वो, क्योंकि सुबह अगर मैं करने को सोचूंगी तो ये होगा नहीं, फिर स्कूल के आने के बाद ये काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए मैं अभी यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। अब मैं दिखाती हूँ बेडरूम की हालत। जैसे ही हम गांव से कहीं से आते हैं तो देखो ये बेडरूम की हालत ऐसी हो गई है। मुझे सारा जो सामान है वो मैं अनपैक कर रही हूँ। इसके लिए मैं एक एक करके सारी चीज़ें हैं जो वो जगह पर रख रही हूँ। ये जो सफ़र में यूज़ होने वाली जो तकिया होती है उसको मैंने उसकी हवा निकाल दी, और उसको उसी के पन्नी में ठीक से अब मैं रख लूँगी। तो ये इसको ठीक तरह से फ़ोल्ड करके इसकी जो जगह है वहाँ पर मैं इसको रखूँगी, ताकि ये अगले सफ़र में काम में आ सके, इस प्रकार। और मैं आपको दिखाती हूँ ये पर्स जो मैं लेकर गई थी, यही के लोकल मार्केट से मैंने ख़रीदी है। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, पीच कलर की पर्स है। अब मैं ये जो बेडरूम है इसको साफ़ कर रही हूँ। एक एक जो चीज़ें हैं, जो धोने की जो साड़ियाँ हैं उनको मैं निकालूंगी। और अब मैं करूँगी ये जो मेरी बैग है इसको अनपैक। इसमें जो हमने सिर्फ 1 आध घंटे के लिए जो कपड़े पहने थे उनको मैं ऐसे ही रख दूँगी ठीक से अलमारी में। जो हम मंदिर में हमने पहने थे वो जो कपड़े थे वो सिर्फ 1 आध घंटे के लिए पहने थे, इसलिए उनको मैं रखूँगी ऐसे ही। और जो धोने की जो चीज़ें हैं उनको मैं रखूँगी। ये उनकी सेविंग किट है, यहाँ पर मैंने रखी जो। और ये जो साड़ी है मैंने जो पहनी थी 1 ही घंटे के लिए, इसके लिए इसको मैं अभी ऐसे ही रखूँगी, इसको धोऊँगी नहीं, क्योंकि मैली नहीं है। और ये जो कुर्ती वगैरह है इनको मैं अभी धोने के लिए डाल दूँगी। नाइटी वगैरह है इनको भी मैं अभी धोने के लिए डाल दूँगी। और ये एक साड़ी है एक्स्ट्रा जो मैं लेकर गई थी, मुझे लगा कुछ अगर कोई दिक्कत हो तो, लेकिन ये इसका कोई ज़रूरत ही पड़ी नहीं। ये जो साड़ियाँ हैं मैं इस कवर में रखती हूँ हमेशा, ताकि ये यहाँ वहाँ ना हो, इसलिए ये साड़ियाँ जो है इनको मैंने ठीक से इस कवर में रख दिया, और बाद में इसको मैं अलमारी में रख दिया। ऐसे एक एक करते 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 मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो जगह पर रख दी, और मैंने पूरा जो मेरा घर है उसको अच्छे से झाड़ू लगा दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है किसी भी वजह से तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए प्रेरणा है। देखो मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया है, और अभी जो थोड़े बर्तन हैं उसको मैं घिसूँगी, क्योंकि अभी मेरे बर्तन वाली 7-8 दिन आने वाली नहीं है, क्योंकि वो गई है सप्तशृंगी के गढ़ पर। इसलिए अभी ये भी काम जो है ये मुझे ही करना है। मशीन ख़राब हुई पड़ी है कपड़ों की, बर्तन भी अभी मुझे साथ में करने हैं। देखो ये जो गुड़ है ये मैंने इसी मटके के पास रखा है। ये बर्तन मैंने ऐसे ही रख दिए, एक कर लिया मैंने किचन क्लीन।
और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने जो मेरा आज का जो ड्रेस जो पहना था वहाँ से आते वक्त ये भी यही कि लोकल मार्केट से ख़रीदा है मात्र 700 रुपये में। तो दोस्तों अब मैं बनाऊँगी डिनर और आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम जी।